जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र को यहाँ उपस्थित और दूर देश से ऑनलाइन देख रहे सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, गुणायतन की इस परियोजना से प्रतिदिन की भांति आज भी कई लोगों ने अपना उदारपूर्ण सहयोग देकर अपने जीवन को कृतकृत्य किया है। मैं उन सभी का नाम यहाँ पे लेता हूँ और जो यहाँ पे उपस्थित हैं कृपया आकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्माण निधि से जुड़े हैं श्री मुन्ना लाल जी जैन मामा, श्रीमती मीना जैन, निखिल नैन्सी, अखिल हिमानी अध्ययन जैन टीकमगढ़। आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। निर्माण निधि से जो निर्माण मित्र बने हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन पहलवान, श्रीमती सुनीता जैन, सोनम अंकित कुमारी सोनल जैन, अनायका खोखो टीकमगढ़ से। करतल ध्वनि का अवदान जारी रहना चाहिए। श्री पुलकित जैन, श्रीमती महक जैन, निधि जैन दिल्ली से। और निर्माण मित्र से ही जुड़े हैं श्री विद्यासागर दादा कणीरे, सौभाग्यवती अंजलि विद्यासागर कणीरे जयसिंहपुर से। सूत्रधार में आज जुड़े हैं श्रीमती वीणा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रदीप जैन, श्री दीपांशु जैन, श्रीमती नेहा जैन यथार्थ जैन दिल्ली। वे आएँ और उनके सम्मान के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ श्रीमान नितिन जैन फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और कमल जी पाटौदी साड़म। और इन्हीं के साथ निर्माण सारथी से जो आज सूत्रधार के रूप में श्रीमती वीणा जी जैन ने 32 उपवास यहाँ पे किए हैं, 16 कारण के 32 उपवास यहाँ पे किए हैं। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। आज ही निर्माण सारथी से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री नेमचंद जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, ध्वनि लव्या जैन गाजियाबाद से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान एनएलजी जैन कोषाध्यक्ष और श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। श्रीमान नेमचंद जी जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, ध्वनि लव्या जैन गाजियाबाद से अच्छा अनुपस्थित हैं। करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। आज का सत्र प्रारंभ करें उससे पहले हम सभी पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें और स्वयं को सकारात्मकता से आपूरित करें। सभी लोग हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक अलका जी सिमरन सेठी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। श्री ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी के बाद उपस्थित रहेंगे श्रीमती प्रगति शशि प्रभा जैन इंदौर से। बालिका छात्रावास की ओर से सारा नमोस्तु मनची नमोस्तु सभी बालिकाएं और बालिकाएं हर जगह गई हैं। इस बार पहली बार प्रवचन करने के लिए 10 लाख पे हर जगह गई हैं, 4-5 जगह। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हैगी, अभी हमने वंदना की है तो उन पर फण नहीं था, फण नहीं था। अभी मंदिर में गए थे तो फण नहीं था,
कोई कोई मूर्ति पे पार्श्वनाथ की पे, तो क्यों नहीं था उस पर? फन कोई जरूरी नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ उपसर्ग दूर हो गया, तो केवल ज्ञान के बाद जब भगवान समोसरण में बैठे थे तो उनके ऊपर फन थोड़ी था। फन तो उनकी उपसर्गाविष्ट मुद्रा है, पर चूंकि उन्होंने भयानक उपसर्ग सहा इसलिए हम लोग पार्श्वनाथ भगवान की फन सहित प्रतिमा बनाते हैं। पर दोनों प्रकार की परंपरा फन सहित भी फन रही। एक ही चलो। श्रीमती प्रगति जैन शशि प्रभा जैन इंदौर से उपस्थित हूँ और आपके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर अरविंद जी जैन जबलपुर से। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार वालों का भी नमोस्तु नमोस्तु। उदयनगर इंदौर की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते, दिखाई नहीं देते, मगर इसमें विशेषता क्या होती है? 2 दिन पहले इसका उत्तर दिया, सुन लेना, आगे चलो। अगले महाराज जी अभी 2 दिन पहले ही उत्तर दिया। एक और दूसरा। हाँ दूसरा पूछो। विषयाशा वसातीते निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। हाँ तो इसका अर्थ स्पष्ट है। तपस्वी सदगुरु कौन है? जिसके अंदर विषय और उसकी आकांक्षा नहीं है, जो आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में निरत है, वही सच्चा साधु है, वही सदगुरु। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नाम बोलिए। प्रगति जैन इंदौर से, मेरा परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में बहुत ऊर्जा होती है, तो अभी हम जैसे शिखर जी की वंदना करेंगे तो बहुत भावपूर्ण वंदना करते हैं, मगर महाराज जी क्या होता है कि जब हम घर चले जाते हैं तो वापस से डेली रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। डेली रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो मतलब भाव से तो वंदना करते हैं, मतलब एक बार दर्शन करके चले जाते हैं, मगर महाराज जी ऐसा हम क्या करें कि जो सकारात्मकता है इस क्षेत्र की वो हम वापस ले जाएं वहाँ तक और अपने जीवन में वो चीज़ आत्मसात करें और एक नई दिशा दें, एक नया टर्निंग पॉइंट लाएं अपने जीवन में। देखो, जब हम ऊर्जा को देखते हैं ना तो ऊर्जा तो भौतिक है और भौतिक स्तर पर जो भी प्रभाव होता है वो अल्पकालिक होता है। हम ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम दूसरे वातावरण में जाते हैं वो ऊर्जा हम पर हावी हो जाती है और जैसा आपने बताया हम नित्य के रूटीन से जुड़ जाते हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं तो एक बार हम किसी चीज़ को अपने भीतर संकल्पित कर लेते हैं तो संकल्प हमारे जीवन में लंबे समय तक टिकता है और जिनका वज्र संकल्प होता है वो तो पूरे जीवन में करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि सम्मेद शिखर जी की वंदना ऊर्जा पाने के लिए मत करो, सम्मेद शिखर की वंदना प्रेरणा पाने के लिए करो। यहाँ आकर के प्रेरणा लो और वो सहज प्रेरणा मिलती है। थोड़ा सोचो, तीर्थंकर परमात्माओं ने इस निर्जन वन में आकर इतना तप करके कि निर्वाण को पाया, समोसरण के वैभव को त्यागा। सारे तीर्थंकर राजा महाराजा थे, उनने घर वैभव राजपाट सत्ता साम्राज्य सबका परित्याग किया और आत्मा को आत्मा में स्थिर करके परम धाम को प्राप्त किए। मार्ग यही है, ये मेरा असली मार्ग है और जब मैं इस मार्ग पर चलूँगा तभी मेरा कल्याण होगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये समझ जिस दिन अपने अंदर विकसित हो जाएगी, जीवन में अपने आप काया पलट होगा। अभी तो सब ऊपर की ऊर्जा के लिए आते, ऊर्जा मिल जा, ऊर्जा तो जड़ है, पुद्गल है, भौतिक है। अब विडंबना यह है कि सारी दुनिया में ऊर्जा 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 की ही बात की जाती है। अरे आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, भेद विज्ञान को धारण करने की कोशिश करो। मैं हूँ कौन और मेरा क्या है, जिस दिन तुम जान लोगे तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव होगा। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा के संदर्भ में सही समझ विकसित नहीं करता, तब तक उसका उत्थान हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को जानो, उसे पहचानो, वो प्रेरणा पाने के लिए आओ। मुझसे लोगों ने पूछा, महाराज जी आप जब पहली बार सम्मेद शिखर जी आए तो आपको क्या लगा?
तो मैंने अपना अनुभव आप सबको बताया, आज फिर से बता रहा हूँ कि जब तक मैं शिखर जी नहीं पहुँचा था तब तक मेरे मन में आतुरता थी कि जल्दी पहुँचना है, पहुँचना है, पहुँचना है। लंबी यात्रा करके आया था, जब 2005 में पहली बार आया तब की बात कर रहा हूँ। और जब ऊपर गया तो मुझे आकुलता हुई। आकुलता किस बात की हुई? मन में एक ही भाव आया, इतना पुण्य आया कि सिद्ध क्षेत्र तक आ गया, प्रभु ऐसा पराक्रम जगे कि सिद्ध लोक में आ सकूं। भावना वो होनी चाहिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी। सिद्ध क्षेत्र में आकर के मुझे संतुष्टि हुई पर पूर्ण नहीं, आकुलता हुई कि वहाँ जाना है। मेरा ध्येय यहाँ आने का नहीं, मेरा ध्येय वहाँ जाने का है। यहाँ आ गए मेरा सौभाग्य है, पर ये प्रेरणा मन में जगनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा महिमा मंडन करके बताया जाता है सम्मित शिखर जी का कि हम यहाँ आए तो हम तर गए। अरे जब तक तुम अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा कल्याण 7 जन्म में नहीं होगा। जानो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये मूल बात है, ये जड़ है। जब इसे समझोगे तब जीवन में बदलाव आएगा, अन्यथा सब छिन्न भिन्न होगा। विडंबना मुझे यही दिखती है कि लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं पर भ्रम में जीते हैं। उन्हें अपने असली स्वरूप का भान ही नहीं है, केवल सांसारिकता के स्तर की बात सोचते हैं। पारमार्थिक दृष्टि ही नहीं जगी, और जब तक पारमार्थिक दृष्टि प्रकट नहीं होगी तब तक शाश्वत सिद्धि की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, टर्निंग पॉइंट कैसे बने। बस वहाँ जाओ, उस भगवान की उस ऊर्जा को लेकर यही प्रार्थना करो, हे भगवान आपने तो अपने आवागमन को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आप जैसी समझ पाकर, आत्मज्ञान पाकर अपने आत्मा में निरत हो सकूं और जन्म जरा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूं, शुद्ध बुद्ध निरंजन बन सकूं, आपके धाम में अपना स्थान बना सकूं। भाव तो ये होना चाहिए। हमें नरभाव तो इसीलिए मिला है, जब तक वो दृष्टि नहीं तब तक उत्थान नहीं। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ तक आए हो, वंदना कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार वंदना करने के लिए आए, कई हैं जो बहुत सालों बाद वंदना के लिए आए, और कई हैं जो हर साल वंदना के लिए आते हैं, और कुछ लोग ये भी हैं जो हर महीने वंदना कर जाते हैं। ये आपका सौभाग्य है। पर वंदना का उद्देश्य है, वो उद्देश्य जब सामने होगा तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नहीं तो गए, हमने तो खूब सुन लिया है शिखर जी की वंदना करो, हर टोंक में इतने इतने उपवास के फल मिल गए, तो अब तो हम तर गए। निश्चित फल तो मिला, पर पाप कितना जोड़ा ये भी तो देखो। नीचे आने के बाद तुम्हारा तो हाथी का स्नान हो गया, जितना नहाया उससे धोया, उससे कई गुना लाद लिया। तो तुम पाप काटोगे तो तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। तुम्हारा उत्थान तब होगा जब तुम पाप त्यागोगे। क्या कह रहा हूं? पाप काटने से उत्थान नहीं होता, पाप त्यागने से कल्याण होगा। समझ में आ रही बात? जम के तो बजाओ। तो पाप त्यागने का भाव जगाइए। मुझे पापों का परित्याग करना, ऐसी मनोदशा अपने अंदर आनी चाहिए। जब वो जग जाएगा सुनिश्चित तौर पर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, जैन संघ पुणे के भाइयों ने सराक क्षेत्र में शिविर लगाया और जन शासन की प्रभावना में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं चाहूँगा, वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा आप सभी उनकी अभिवादन में करतल ध्वनियों से अवदान दें और वे लोग अपने स्थान पे खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और वहीं से अपना प्रश्न पूछें। ब्रह्मचारी राहुल जी जैन पुणे और आयुष जी जैन कोटा, वहाँ पे ही माइक पहुँचाया जाए। और जब तक वहाँ पे माइक पहुँच रहा है तब तक मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। उसके बाद बोलो।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए सभी लोग, जो भी सराग भाई लोग आए हैं, सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाए एक बार, और सभी लोग बोलो, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से और पूज्य अक्षय सागर जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन से सराग क्षेत्र में मुख्यतः बांकुड़ा, पुरुलिया और बर्धमान, इन 3 जिलों में 30 जैन संघ पुणे के 30 भाइयों ने करीब 20 शिविर लगाए और वहाँ पर धर्म 10 लक्षण धर्म की प्रभावना की। वहाँ पर बंधुओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिसके कारण से आपके दर्शन और पूज्य सम्मेद शेखर जी की यात्रा करने करीब 150 लोग वहाँ से पधारे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि इन भाइयों की जो धर्म से विमुख हो गए हैं या धर्म की जो जैन धर्म की मुख्य धारा है उसको नहीं जानते हैं, इनके कल्याण के लिए और उत्थान के लिए क्या किया जाए? और गुरुदेव, वहाँ पर संत समागम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपना आशीष और समागम उन्हें कब प्रदान करेंगे? इसके लिए पूज्य मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग पूना से चलकर उस उपक्रम को हाथ में लिए हैं जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में शराग बंधु हैं और उनके कल्याण के कार्यक्रम बहुत वर्षों से अनेक तरीके से चल रहे हैं। आप लोगों ने खुद आगे होकर के ये जो कार्य किया है और इतनी सारी संख्या में यहाँ उपस्थित लोगों की भावना ये प्रदर्शित कर रही है कि आपने जो कार्य किया है वाकई में उसका असर पड़ा है, बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसके लिए तुम्हारे सभी भाइयों का आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से लगे रहें। आपने पूछा है कि इन लोगों के साथ हम अपना कैसा संवाद जोड़े ताकि ये हमारी बराबरी में बैठ सके और हमारे साथ धर्म की आराधना कर सके। निश्चित सराग जैन समाज का एक बहुत बड़ा अंग रहा है, महत्वपूर्ण अंग। ये श्रावक शब्द का ही अपभ्रष्ट रूप है। एक लंबे समय तक संपर्क और सानिध्य का अभाव होने के कारण इन लोगों में थोड़ी सी विमुखता आई, लेकिन आज भी बहुत सारे भाई बहन बहुत अच्छे से अपनी मुख्य धारा में जैन धर्म के साथ जुड़कर अपना कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसी तरह के उपक्रम करते रहना चाहिए, कार्यक्रम करते रहना चाहिए। समय समय पर जाकर इनके अंदर धर्म की महिमा का बोध कराते हुए इन्हें धार्मिक प्रशिक्षण देना चाहिए। और इनके यहाँ अब तो जगह जगह बहुत से मंदिर भी बन गए हैं, बहुत जगह प्राचीन मंदिर हैं। जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ के कार्यक्रम भी बनाना चाहिए और एक कार्यक्रम करना चाहिए। पिछले चातुर्मास में कुछ कार्यक्रम हुआ था, 3-4 बार सराग क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के लोग हमारे पास आते थे और हमने उनको यहाँ सानिध्य दिया। मैं चाहूँगा अब भी ये कार्यक्रम चल सकता है जब तक उनको प्रत्यक्ष सानिध्य न मिले। कमल जी जो इस पूरे के पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें मंत्री हैं, महामंत्री हैं, मैं उनसे कहता हूँ कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाइए ताकि हर सप्ताह उस क्षेत्र से अलग अलग गांवों से लोग यहाँ आ सके, सम्मेद शिखर की वंदना कर सके, अलग से प्रवचन का लाभ भी ले सके। इन सबको एक बात और कहा जाए कि ये लोग प्रत्यक्ष सानिध्य मिले बहुत अच्छी बात है, जब तक न मिले तब तक वर्चुअल सानिध्य का लाभ लें। इनके हर घर में पारस चैनल, जिनवानी चैनल चलना चाहिए, प्रयास हो तो महावीरा चैनल, ये 3 चैनल हमारे यहाँ, आदिनाथ चैनल, ये 3 चैनल है। इन चैनलों से इन लोगों को जोड़ा जाए, नित्य समय समय पर इनको अपने बीच लाया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और तुम जैसे युवा लोग अगर इनके बीच जाकर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो सोने में सुगंध जैसी बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। सराग क्षेत्र में परिस्थिति आज यहाँ की तुलना से 20 वर्ष पुरानी है, तो उनके जीवन को कैसे उच्च स्तर का बनाया जाए, स्थिति सुधारने के लिए क्या गुरुकुल विकास की पद्धति वहाँ लागू कर सकते हैं जो उनकी मातृभाषा में हो? कृपया मार्गदर्शन करें। एक विस्तृत अध्ययन किया जाए, वहाँ की संभावनाओं को तलाशा जाए, एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। बहुत अच्छा, आप लोग एक पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आओ,
हम हड़बड़ी में किसी कार्य में विश्वास नहीं करते कि तुम लोगों ने कुछ कहा और हमने कहा चलो। पहले एक कार्य योजना बनाओ, ब्लूप्रिंट तैयार करो और उसको देखते हैं। एक अच्छा रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए ताकि एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बना करके हम लोग अच्छा कार्य कर सकें और इसे अतिशीघ्र करें। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। आखिरी, हाँ महाराज जी, कई सदियां बीत गईं और वे सराग समाज के लोग आज भी जिन धर्म के मूल रूप से जुड़ नहीं पाए हैं, वहाँ शारीरिक शुद्धि का पर उनका ध्यान नहीं है, अर्थात वे अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और उनको मूल धारा में जोड़ने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन दें। आप दोनों के प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया, अलग से बैठ के बात करो। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, हाँ। एक मिनट, एक दो उनके बीच के भाइयों को सवाल कराओ। कोई पूछेंगे? जो सराग भाई हैं जिन्होंने अभी शिविरों में भाग लिया है, भाई बहन कोई भी पूछना चाहे तो अपना नाम दे दो। जब तक वो लोग अपना मन बना रहे तब तक इधर सवाल दो। उपस्थित हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। अच्छा, पूछ रहा, बोलो, नाम बोलो अपना। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नाम बोलो। नाम नवीन जैन। हाँ, सराग हो? हाँ, सराग। बहुत नवीन बढ़िया। माझी जैन। हाँ, नवीन माझी, बहुत बढ़िया। महाराज जी, हम मूल धर्म से विलोप हो गए क्यों, इसका कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बस वही बात मैंने बताया, मूल से विमुख नहीं हुए, अब मूल से जुड़ गए। विमुख कहाँ, विमुख थे, अब क्या है, अब जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जुड़े हो ना? बोलो, जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? हाँ महाराज। अब पक्के रहना, अब छोड़ना नहीं और जुट करके औरों को भी जोड़ना। ठीक है ना? चलिए महाराज जी, एक क्वेश्चन था सम्मेशिका जी से जुड़कर था। ये ऐसा था महाराज जी, मैं अभिषेक जैन बरेली से। ये क्वेश्चन था कि महाराज जी कहते हैं कि सम्मेशिकर पे प्रभु ने तप करके निर्वाण प्राप्त किया, पर ऐसा सुनने में आता है कि भगवान समुपसरण के बाद अधर में चलते हैं, और जब अधर में चलते हैं तो उन्होंने सम्मेशिकर पे अपने चरणों का स्पर्श तो किया नहीं। तो महाराज जी किस वजह से इस क्षेत्र की इतनी विशुद्धि है और महाराज जी ये इतना मतलब हमारे प्रश्न हो गया तुम्हारा। भगवान का समोसरण 20,000 धनुष ऊपर होता है, पर भगवान सदैव 20,000 धनुष नहीं होते। भगवान का भूमि तल पर विहार होता है, 4 अंगुल ऊपर होते हैं। भूरपिडम्यापतिपदमासित जात विकोशाम्बुजबुध हासा, ऐसा लिखा है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो भगवान का विहार धरती पे होता है, धरती से 4 अंगुल ऊपर होते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान 1 हाथ ऊपर होते हैं। तो भगवान ने निर्वाण तो सम्मेशिखर पे ही किया, और जहाँ निर्वाण हुआ वहाँ का नख केस अधर में नहीं रहा, या उनका अंतिम शरीर। एक मान्यता के अनुसार जो आचार्य पूज्यपाद और मूल ग्रंथों में, भगवान के निर्वाण के बाद उनका संपूर्ण शरीर यथावत होता है। देवता लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं, समझ गए? वो अंतिम संस्कार तो शरीर जब निर्वाण हुआ तो धरती पर ही रहेगा ना। तो ये धरती पवित्र है, इसका कण कण पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, उपस्थित हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सन्मति जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से। कौन है? हाँ, आखिरी बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, हम ये बोल रहे थे, हमारे जो सराग भाइयों है सभी का गोत्र तीर्थंकर भगवान के नाम अनुसार ही है, फिर भी ये लोग क्यों आदिनाथ, अंतनाथ, शांतिनाथ ऐसे अनुसार है, तो फिर भी ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? हम जैन हैं, उनको कैसे अच्छे से समझाएं? बस उनके बीच जाना पड़ेगा, उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। जैसे तुम लोग जागे वैसे ही धीरे धीरे उनको जगाओगे तो सब आएंगे। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सन्मति जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, कई लोग मुनि महाराज माता जी की तो सेवा करते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं करना चाहते, तो ऐसा करना कहाँ तक उचित है? बहुत अच्छा सवाल किया। एक मुनि महाराज, एक आर्यिका। अच्छा, आपने दूसरा पूछा है कि मुनियों की सेवा करना चाहते हैं, आर्यिकाओं की सेवा करना चाहते हैं, पर घर के बुजुर्गों की उपेक्षा कर देते हैं, कहाँ उचित है? मैं तो कहता हूँ इन सब का धर्म नहीं दिखावा है। जो लोग अपने घर के बुजुर्ग माँ बाप का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी सारी पारमार्थिक क्रियाएं व्यर्थ है। ऐसा करके वो अपने साथ घोर अनर्थ करते हैं। उन्हें चाहिए कि गुरुओं की सेवा करने के पहले अपने घर वालों की सेवा करे, और जो घर वालों की रोज़ सेवा करेगा वही गुरुओं की सही सेवा कर पाएगा, क्योंकि अभ्यास भी रहेगा।
तो अच्छी बात है कि गुरु चरणों में आप सेवा का अनुराग रखते हैं, लेकिन उस अनुराग की सार्थकता तभी है जब उनके साथ साथ गुरु घर के बड़े बुजुर्गों की भी आप सेवा करें, जिससे आपके घर में उनका भी आशीर्वाद रह सके। हाँ, श्रीमान सन्मति जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अपने आत्मकल्याण के रास्ते पर चलते हैं तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य छूट जाते हैं, और गृहस्थ में रहें तो आत्मकल्याण, कैसे सामंजस्य बिठाएं? पहले तो अपने वाक्यों को सुधार लो। आत्मकल्याण के पथ पर चलते हैं तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य छूट जाते हैं, गलत बात। अगर आत्मकल्याण के रास्ते पर चलोगे तभी सही गृहस्थाश्रम के कर्तव्य को पूरा कर सकोगे। दो रास्ते हैं आत्मा के कल्याण के, एक मुनि मार्ग, एक गृहस्थ का मार्ग। गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थाश्रम के जो कर्तव्य तुम्हारे बताए गए वो करो। षटकर्म प्रत्येक गृहस्थ को बताया गया है, जिसका पालन करो। इज्जा यानी भगवान की पूजा, वार्ता यानी जीविका, सम्यक आजीविका, दत्ति यानी दान, स्वाध्याय, संयम और तप, ये 6 गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य है। षटकर्म करो, खटकर्म नहीं। जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा और धर्म फलेगा। ओम शांति। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। चलिए, लोग ये चिंता तो करते हैं कि बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ें, पर ये नहीं सोचते कि बच्चों को धर्म का तरीका क्या दे। सबसे पहला काम, अगर आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहते हो तो बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करो। ऐसा लगे कि मेरे माता पिता धर्मी हैं और उनका जीवन कितना व्यवस्थित और संतुलित है। यदि इन जैसे हम अपने जीवन को रखेंगे तो हम भी बहुत व्यवस्थित और संतुलित हो सकते हैं, पहला काम। दूसरा, बच्चों को ये बात बड़े तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करें कि धर्म का हमारे जीवन में आखिर स्थान क्या है। अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए धर्म की क्या उपयोगिता है, ये सिखाओ। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचाते तब तक बच्चे व्यवहारिक तौर पर धर्म को नहीं अपनाते। हम लोग प्रायः बच्चों से कहते मंदिर जाओ, माला फेरो, रात्रि भोजन नहीं करो, भक्तामर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब क्यों? पहले उन्हें ये बात बताओ, क्योंकि आज की पीढ़ी पहले पीढ़ी जैसी नहीं है। पहले तो जो कह दिया जाए वो कर लिया जाता था। अब कहने से काम नहीं होता, उन्हें बहुत कुछ समझाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, तत्परता दिखानी होगी, तब काम। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती ममता महावीर जी पचौरी भिंडर से वे आएँ और अपना प्रश्न रखें और आपकी बात तैयार रहेंगे। श्रीमान गुणवंत कृतिका जी जैन दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, 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 नमोस्तु। महाराज जी, भिंडर जैन समाज के सभी की तरफ से आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सम्मेद शिखर तीर्थ से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, क्या कारण है महाराज जी कि 4 अन्य तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष पधारे? ऐसा इसलिए हुआ, इस काल में हम लोगों को ज़्यादा तीर्थ मिल जाए, समझ गए। एक ही जगह होते तो 5 तीर्थ कहाँ से मिलते, समझ गए। 5 तीर्थ नहीं मिल पाते, इसलिए अच्छा हुआ कि 4 दूसरी जगह से चले गए। हमें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, और 24 चले जाते अलग अलग तो हमें 24 तीर्थ क्षेत्र मिल जाते, इससे अच्छी बात क्या है। आजा। हाँ, श्रीमान गुणवंत कृतिका जी जैन दिल्ली, और आपकी बात तैयार रहेंगे अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से। नमस्ते महाराज जी। कृतिका, हमारे पास ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, प्रिपेयर नहीं है। चलो, प्रिपेयर नहीं है हम लोग। आशीर्वाद। थैंक यू। सॉरी। चलो, ओम। हाँ,
गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का और टीकमगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु। गुरुदेव, संसार में दो लोग ही खुश और संतुष्ट दिखते हैं, एक बालक, दूसरा पागल। बालक हाँ। और दूसरा पागल। पागल, हाँ। क्या अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या? ओम ओम ओम, फिर से बोलो। हाँ, बालक और पागल, फिर क्या बोला आपने? संसार में दो लोग ही खुश और संतुष्ट दिखते हैं, हाँ। एक तो बालक और दूसरा पागल। हाँ। तो क्या अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पागलपन की हद तक जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तुम्हारी बातों से सहमति देता हूँ कि या तो बाल भाव के आ जाओ या पागल हो जाओ। ऐसा पागलपन छा जाए कि सारी दुनिया ही तुम्हें व्यर्थ लगने लगे, जीवन धन हो जाएगा। तुमने पूछा है कि पागल खुश रहता है। पागल खुश कब रहता है? क्योंकि किसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, उसकी अपनी धुन होती है, अपनी मस्ती में जीता है। बस जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी मस्ती छा जाएगी, तुम भी खुश रहोगे। और ये बात भी सही है, जो अपनी मस्ती में जीते हैं ना, प्रायः लोग उसे पागल समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की असलियत का बोध नहीं है। नमोस्तु, नमोस्तु। उपस्थित हूँ ब्रह्मचारी संतोष भैया ललितपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान। ऑनलाइन ले लो बाद में। हाँ, पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि नई पीढ़ी आजकल के आविष्कार में अपना विकास उत्थान दिखती है, और वृद्ध पुरानी पीढ़ी धार्मिकता में ही, धार्मिक संस्कृति में ही उत्थान दिखती है। जैसे हम देखते हैं कि यह 10 लक्षण पर्व परंपरा से चले आ रहे हैं, इसमें धार्मिकता को लेकर के बड़ा उल्लास देखा गया और धर्म के संस्कार ही मिले हैं। और नई पीढ़ी, जैसे आज नई मीडिया आ गई है, इलेक्ट्रिक मीडिया, इसके बाद प्रचार प्रसार के माध्यम से इतना धर्म का लाभ ले रही है। तो हमारा प्रश्न है कि इन दोनों में ऐसा कैसे सामंजस्य बनाए कि दोनों ही एक दूसरे को समझ करके और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़े, धर्म संस्कृति में अपना योगदान दे सकें। देखिए, आधुनिक युग टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी को नकारना मुझे कतई प्रासंगिक नहीं दिखता। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की कला भर सीखने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए धर्म साधन को आसान बना दिया। आज टेक्नोलॉजी के ही प्रताप से देखिए, ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को कोसना, टेक्नोलॉजी को नकारना मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं है। पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यदि हम उसको सही दिशा में प्रयोग करें तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धर्म को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। ये व्याख्यायित अगर हम तरीके से करेंगे, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। और इसलिए पुरानी पीढ़ी को भी इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए, और नई पीढ़ी को इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसकी सीमा क्या है और इसका मुझे कहाँ और कैसा उपयोग करना है। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ, ऑनलाइन। गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा से मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे के सत्र का संचालन करना चाह रहा हूँ। श्रीमान अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, कहा गया है कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी, हम ज्ञान प्राप्ति और अभिमान को त्यागने के भाव से आगे बढ़ें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। आपने पूछा है ज्ञान की प्राप्ति और अभिमान के त्याग के लिए क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, अभिमान अपने आप दूर हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति और अभिमान के त्याग के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मैं कौन हूँ इसे जानना है। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किन थोती बातों में उलझाऊँ।
और जैसी ये समझ विकसित होगी हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। श्रीमती रत्ना जी जैन सागर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, मन में स्थिरता नहीं आ पा रही है, जिसके कारण औरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें, कृपया समाधान दें। नियमित भावना योग करिए और 2 कमांड अपने साथ दोहराइए। मुझे स्थिरता रखनी है और मुझे अप्रभावित रहना है। मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे अप्रभावित रहना है। यदि ये बातें आप बार बार दोहराएंगे सुनिश्चित तौर पर इसके सुपरिणाम आएंगे। श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि हे महाराज श्री, जो इंसान जितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ करता है उतनी ही उसकी बुराइयों को बड़ा बनाया जाता है। इसके विपरीत जो इंसान जितनी बुराइयाँ करता है उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को भी बड़ा समझा जाता है। ऐसा क्यों, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। जो इंसान जितनी अच्छाइयाँ करता है उसकी बुराइयों को उतनी ज़्यादा बढ़ाया करके प्रस्तुत किया जाता है, और जिसमें बुराइयाँ भरी होती है उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को भी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, कहना भी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि गुलाब जितना सुंदर होता है उसमें कांटे भी उतने ही अधिक होते हैं, और जिनमें अच्छाइयाँ हैं यदि उसकी छोटी मोटी बुराइयों को लोग उभारते हैं तो अच्छा है, ताकि वह अपने बुराइयों के प्रति जागरूक हो और रही सही कसर ख़त्म करके अपने आप को पूर्ण बना सके। ये प्रयास होना चाहिए ताकि हम अपने आप को बुराइयों से बचा सके। कोई दूसरा यदि हमारी बुराइयों का एहसास हमें कराता है तो हमें उससे बिल्कुल किसी भी प्रकार से खिन्न नहीं होना चाहिए, अभी तो ये सोचना चाहिए कि चलो अच्छा है, इन्होंने कम से कम हमें रास्ता तो दिखाया, हमारा मार्ग तो खुला, अब जो बुराई है इसे दूर करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसी सोच अपने मन में विकसित करनी चाहिए। अब रहा सवाल जिनमें बुराइयां भरी पड़ी है उनमें एक आध अच्छाई भी हो तो उसे देखा जाए। तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जब आप चावल बीनते हैं तो नज़र चावल पर रहती कि कंकर पर? क्या बीन किसको रहे, नज़र किस पर है? तो जब चावल बीनते हैं तो नज़र कंकर पर होती है। और दूसरी बात, जब कभी कोई अनाज को फटकते हैं, फटकने के बाद जो नीचे का कूड़ा करकट रहता है तो उस कूड़े करकट के ढेर में आपकी नज़र किस पर रहती, कूड़ा करकट पर कि अनाज के दाने पर? तो अच्छे लोग चावल की तरह हैं, उनको बीनते समय केवल कंकर देखा जाता है। बुरे लोग नीचे की फटकन की तरह है जिसमें एक आध दाना भी दिख जाए उसे संभाल लिया जाता है। जीवन इससे प्रशस्त होता है। अगला बोलो। नितिन जैन बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि ट्रेन के सफ़र में जो आनंद होता है, फिर से बोलो। ट्रेन के सफ़र में जो आनंद होता है प्लेन के सफ़र में नहीं होता। जिंदगी में जो आनंद बचपन में होता है 55 में नहीं होता। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि ज़िंदगी को कैसे जिएं कि हर पल बचपन के आनंद की अनुभूति होती रहे। कृपया समाधान कीजिए। ट्रेन के सफ़र का जो आनंद है वो प्लेन में नहीं होता। हो सकता है आपका अनुभव हो, पर जिनको प्लेन में ही चलने का रस लग चुका उनको ट्रेन में चलने की इच्छा भी नहीं होती। तो सबका अपना अपना आनंद है। पर इस उदाहरण को अलग करते हुए आपके सवाल का उत्तर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आनंद बचपन में होता वो 55 में नहीं होता। तो आप पूछ रहे हैं कि हर जीवन की हर अवस्था में बचपन जैसा आनंद आए, इसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, एक काम करो, अपने मन को बच्चा बना लो, अपने थोड़े बचपन की तरफ लौट कर देखो। बचपन में रोज खेल के समय लड़ाइयाँ होती थी, होती, आज भी बच्चे लड़ते हैं, थोड़ी देर में कट्टी हो जाती होती, लेकिन वो कट्टी कितनी देर तक टिकती है ना? थोड़ी देर में कट्टी हुई और थोड़ी देर में दोस्ती हो गई। यानी बचपन वह अवस्था है जहाँ हमारा ईगो हावी नहीं होता,
और जो जो हमारा ईगो हम पर हावी होने लगता है, हमारे जीवन की सहजता और सरलता खंडित हो जाती है। तो अगर जीवन का मजा लेना चाहते हो तो अपने ईगो को बच्चे के स्तर तक ले आओ, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। बच्चे पर कोई हंस दे, उसका मजाक उड़ा दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी कर दे तो भी उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे से कोई लड़ाई भी लड़ ले तो फिर भी वो प्रेम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही तो जीवन का रस है। अगर तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव जाग जाए, सुनिश्चित मान करके चलना, जीवन में एक नई दिशा प्रकट होगी जो जीवन को ऊंचाई प्रदान करे। गुरुदेव, अतुल दुबे व डॉक्टर आर.के. जैन सतना मध्य प्रदेश से संयुक्त रूप से आपके इस चरणों में प्रश्न निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रति कठोरता व दूसरों के प्रति उदारता की नीति अपनाते हैं, उनकी जीवन शैली में सकारात्मक व जुझारूपन होता है, अनुभव भी है, तो अपने प्रति कठोर व दूसरों के प्रति उदार होने की विधि का पथ कैसे बनाएं? कृपया समाधान करें। नमस्कार। अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार बनने की नीति कैसे लाए? देखिए, अपने प्रति कठोर बनना हो और दूसरों के प्रति उदार होना चाहते हैं तो दो काम करो। पहले ये देखो कि जब तक हम कठोर नहीं बनेंगे अपना निर्माण नहीं होगा। जब तक हम कठोर नहीं बनेंगे हमारा निर्माण नहीं होगा, और जब तक हम औरों के प्रति उदार नहीं बनेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ये उदारता में कल्याण और कठोरता में निर्माण, ये दोनों बातें हमारे जीवन में एक साथ कैसे घटे, ये एक सवाल है ना। कि हम उदार बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हम कठोर बनेंगे तो हमारा निर्माण होगा। उसके लिए क्या करना? देखिए, जब शरीर में कोई फोड़ा होता है, उसमें टीस उठती है, पस भरा होता है, तो क्या करना पड़ता है? उस फोड़े को क्या करना पड़ता है? कैसे फोड़ते हैं? कोमलता से कि कठोरता से? हाँ, उसको चीरा लगाना पड़ता है, मसल देना पड़ता है, पूरा पस निकालना पड़ता है, क्योंकि उस फोड़े को ठीक करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अपने भीतर का घाव भरने के लिए कठोर भरना पड़ेगा, और कोई तुमको घाव दे दिया उसे इग्नोर करने के लिए उदार बनना पड़ेगा। उसे पकड़ कर रखोगे तो कोई काम नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, कठोरता में निर्माण और उदारता में कल्याण, ये सूत्र आत्मसात कर लो तो अपने प्रति कठोर और औरों के प्रति उदार बन जाओगे। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अपने प्रति उदार, औरों के प्रति कठोर हो जाते, दूसरों का घाव फोड़ते हैं और दूसरों को घाव देते हैं। ऐसा मत करो, अपना घाव फोड़ो और दूसरों के घाव में मरहम लगाने का अभ्यास बना लो। जीवन का उत्थान तभी होगा। हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा जी बड़जात्या आपके चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, धर्म की प्रीमियम भरते रहने के लिए और अच्छे कर्म का बोनस पाने के लिए हम क्या करें? कृपया धर्म समाधान। की प्रीमियम को बढ़ाने के लिए और अच्छे कर्म का बोनस पाने के लिए हम क्या करें? देखिए, बोनस किसको मिलती है और कब मिलते हैं? जब वो अच्छा काम करता है तब, कि निकम्मों को? हाँ, मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में रुका तो उसमें 300 लोग काम करते थे। 2 रोज का मेरा प्रवास था। नाम ही ले लेता हूँ, आर.के. मार्बल के माइंस में रुका था जो मझोली के पास है। तो मैंने उनके स्टाफ से पूछा, तुम्हारे यहाँ कभी सायरन नहीं बजता? बोले महाराज जी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बोले क्यों? बोले हम लोग तो अपने हॉस्टल में बोर हो जाते हैं, हम लोग काम करते हैं। बोले क्यों? बोले महाराज हम उस फैक्ट्री में हम काम करते हैं जिसका मालिक हम लोगों का बहुत ध्यान रखता है।
हम उस कंपनी में काम करते हैं जिसका मालिक हमारा ध्यान रखता है। हम तो एक ही बात जानते हैं, कंपनी से हम हैं, हमसे कंपनी है। हम मेहनत करते हैं, कंपनी कमाती है, हमें अच्छा बोनस और इंक्रीमेंट मिलता है, ये फीलिंग। तो वहाँ सायरन नहीं बजता, कोई सूचना नहीं, लोग टाइम पर व्यवस्थित, ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट है और ऐसा होना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने चाहा कि अच्छा बोनस और अच्छा प्रीमियम मिले तो अच्छा काम करो। जिसके लिए तुम जी रहे हो उसके लिए ऐसा करो कि उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तुम जितना सत्कर्म करोगे तुम्हारे जीवन में उतनी अधिक पुण्य की कमाई होगी, और जिस अनुपात से पुण्य की कमाई होगी उसी अनुपात से तुम्हें बोनस मिलेगा और प्रीमियम मिलेगा। यही सिस्टम है ना। काम करो नहीं, बोनस खोजो। कंपनी का तो भट्टा बैठ रहा, बोनस कहाँ से आएगा, तनख्वाह ही मिलना मुश्किल है। तो हमेशा इस बात को देखो, अपनी कंपनी के बैलेंस शीट को अच्छी बना के रखो, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस शीट हो तो जीवन का सारा रास्ता प्रशस्त होगा और आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। रौरकेला उड़ीसा से अशोक जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, हम ज्ञाता दृष्टा हैं, हम कुछ करते नहीं, सब स्वयं से चालित है, ऐसा अक्सर सुनते हैं। दूसरी तरफ यह भी सुनते हैं कि अच्छे कर्म करो। यह द्वंद्व कैसा, एक तरफ कुछ नहीं कर सकते, दूसरी तरफ करो कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरी तरफ करो। आपने पूछा इसमें सामंजस्य कैसे बनाए। बात समझिए, दोनों बातें अपने अपने संदर्भ में सही है। जब हम कुछ कर रहे हों, किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत हो, तो यही सोच करके चले कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। क्या है? हम निमित्त मात्र हैं। सामने वाले के जीवन में कुछ हो या कोई घटना घटे तो मैं उसका कारक नहीं हूँ, मैं उसमें एक छोटा सा घटक हूँ। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे एक बड़ा लाभ होगा। होने से प्रसन्नता नहीं होगी और नहीं होने से दुख नहीं होगा। तो अपने मन में ऐसा भाव जगाएं जिससे अपने आप को निमित्त मात्र महसूस किया जा सके। इसलिए ये कहा जाता है कि हम करता नहीं हैं, लेकिन ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो इसलिए कहा जाता है कि हम अच्छे और बुरे में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए जितना बन सके हम अच्छा निमित्त बने, बुरे निमित्त से बचें। श्रीमान प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुवर, कहा जाता है कि जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर और प्रेम है वहीं सुख है। तो हे गुरुवर, प्रेम और सुख का यथार्थ स्वरूप क्या है? हम सभी जगह प्रेम से रहने का अभ्यास कैसे करें? इसके लिए सूत्र प्रदान कीजिए। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, और जहाँ प्रेम और ईश्वर है वहीं सुख है। आपने पूछा है प्रेम और सुख का यथार्थ स्वरूप क्या है और हम किस तरीके से जिएं कि हमारे जीवन में प्रेम और सुख आ सके, यही पूछा है ना। इसके लिए सूत्र चाहिए। हाँ, प्रेम का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसका सूत्र चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेम ही ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहीं सुख है। तो यहाँ हम जब प्रेम की बात करते हैं तो वह प्रेम नहीं जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रकट होता है। यहाँ प्रेम का तात्पर्य चेतना की उस परिणति से है जो सर्वव्यापी है। जब हमारा लगाव किसी एक के साथ होता है तो वो मोह होता है, वो राग होता है। एक झुकाव होता है जो भावनात्मक भी होता है, लेकिन ये प्रेम नहीं होता। इसमें जब तक अच्छा लग रहा है तब तक तो उससे प्रेम है, और जब सामने वाला बुरा व्यवहार करने लगे तो द्वेष है। संसार में तुम जिससे प्रेम करते हो, थोड़ा टटोल करके देखना, जिसके पीछे लोग पागल होते हैं ना, यदि सामने वाला उसके प्रतिकूल व्यवहार करे तो क्या वो प्रेम टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। ये संसार का प्रेम है, इसे पामर प्रेम कहते हैं।
जो कभी घटता है, कभी बढ़ता है और कभी कभी मिट भी जाता है, खंडित भी हो जाता है। ये प्रेम नहीं, कोरा प्रेम का फ्रेम है, ऊपर का ढांचा है, असल प्रेम नहीं। ये केवल एक आकर्षण अथवा भावनात्मक लगाव है जो कब अलगाव में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम प्रेम शब्द की गहराई में उतरते हैं तो वो प्रेम हमारी अंदर की चेतना से जुड़ता है और वो हमारे भीतर की चेतना ही हमारा परमात्मा है और वही यथार्थ में ईश्वर है। निखालिस प्रेम जब हमारा लगाव जगत व्यापी बन जाए तो वह परम प्रेम के रूप में होता है जो उत्तरोत्तर बढ़ता है, घटता नहीं। समझ गए? पामर प्रेम तो कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, लेकिन परम प्रेम बढ़ा तो केवल बढ़ता ही जाता है, उतरने का कोई काम नहीं। तो उस परम प्रेम की अनुभूति जिसे होगी उसे ही सुख मिलेगा। वो व्यक्ति से नहीं जुड़ेगा, वो शरीर से नहीं जुड़ेगा, वो वस्तु से नहीं जुड़ेगा, वो व्यक्ति वस्तु और शरीर से परे केवल आत्मा और चेतना से जुड़ेगा। और जो सुख आत्मा को प्राप्त होता है वो संसार के किसी साधन में नहीं होता। अब आपने पूछा उस परम सुख की अनुभूति के लिए हम क्या करें? परम प्रेम को अपने भीतर उद्घाटित करने का अभ्यास करें। परम प्रेम को उद्घाटित करने के लिए क्या करें? सबको अपने समान देखने और मानने का, महसूस करने का अभ्यास करें। सब मेरे समान हैं ऐसा देखे। आया तुला पयाशु, सबको अपने समान जब हम देखते हैं, प्रत्येक प्राणी की चेतना को जब हम अपने समान महसूस करने लगते हैं, तब हमारे अंतरंग में वह परम प्रेम प्रकट होता है जो हमारे जीवन को अत्यंत सहज और पवित्र बना देता है।